हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनेशन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास। तो आज की क्लास में मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं एक नया 3ds मैक्स 2021 का प्लेलिस्ट लाऊंगा। इसमें मैं 3ds मैक्स 2021 को एक शॉर्ट में एक अच्छा सा क्लास दूंगा, एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें आपको एक तरह से पूरा सॉफ्टवेयर सीखने को मिलेगा और नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी, नई टेक्निक्स क्या क्या आ गई है। मैंने वैसे 2-3 अभी टिप्स एंड ट्रिक्स बनाए हैं, तो अचानक एक आइडिया आया कि पूरा 3ds मैक्स 2021 के ऊपर मैं एक क्लास दूं जिसमें अलग अलग चीज़ें हों। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली 2021 ऐसा कुछ मैंने इंस्टॉल किया, आप देख सकते हो ये आपका 2021 है। तो अब हम इसमें कुछ जो है सो कि आपको फर्स्ट सेटिंग आज की क्लास में एक छोटा सा फर्स्ट सेटिंग, जैसे कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, करने के बाद आप यहाँ पे कस्टम में जाते हो। आपको सबसे पहले जैसे आप यहाँ बॉक्स लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो यहाँ पे आपको यहाँ साइज वगैरह होता है। उसके लिए आपको किस तरह का साइज लेना है, क्या लेना है, पहले तो आप यूनिट सेटअप में जाते हो। यहाँ यूनिट सेटअप में आपको साइज सेट करना होता है कि किस तरह का आपको साइज लेना है, कि कोई भी डिजाइन बनाना है, कुछ भी आर्किटेक्चर फील्ड के लिए, गेमिंग के लिए किस तरह के काम करना है आपको। तो उसके लिए पहले तो आपको 3ds मैक्स में एक साइज सेट करना होता है। तो आप यहाँ से साइज सेट करोगे, जैसे मैट्रिक, इसमें जाओगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में। ज़्यादातर जैसे एग्जीबिशंस, इवेंट्स या बहुत सारे आर्किटेक्चर इंटीरियर वगैरह का काम करता हूँ, तो ये मिलीमीटर में, आपको मीटर में काम करता हूँ। बहुत आसान होता है, एक दिन में इसका टेक्निक भी आप काम करते में बताऊंगा कि अगर आप जैसे कि मिलीमीटर में काम करते हो तो आप कैसे, उसमें बहुत सारे टेक्निक्स, कैसे शॉर्ट में आप 300 mm को फिट में कन्वर्ट कर लेते हो, या कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी डेप्थ में। एक सिर्फ आप अगर मीटर ले लेते हो तो इससे आप मिलीमीटर, इसके डॉट के बाद जो भी संख्या आता है वो आपका मिलीमीटर कैसे बन जाता है, कैसे एक आइडिया, मतलब एक जुगाड़, कैसे आइडिया आप बना लेते हो काम करने का, सिर्फ अगर मिलीमीटर कन्वर्ट करते हो। अगर आपको फीट, इंच ये सब चाहिए तो डेसिमल फीट है, ये सब बाकी की चीज़ें यहाँ पे है। कस्टम बनाना है, यहाँ से कस्टम जेनरिक यूनिट है, तो आप मिलीमीटर में, अगर जैसे मैं काम बता रहा था मीटर्स में काम करते हो यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैं 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर मैंने टाइप किया, ये 1 मीटर हो गया। यहाँ मैं अगर 4 मीटर टाइप करूँ, ये 4 मीटर, भाई 1 मीटर का ये भी हो गया। हाइट अभी मुझे 500 mm करना है, तो 0.5 किया, ये 500 mm हो गया। ये देखिए ऐसा कुछ, तो ये ऐसा कुछ आपको शॉर्ट में आगे मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा। तो यहाँ से आप यूनिट सेटअप में जा करके आप ये चीज कर सकते हो। ये रहा आपका यूनिट सेटअप। यहाँ से आप साइज वगैरह सेट कर लो कि किस साइज में किस तरह के साइज, कौन सा मीटिंग आपको साइज के लिए क्या यूज करना है, मिलीमीटर यूज करना है, मीटर, फीट, इंच क्या यूज करना है, वो आप यहाँ यूनिट सेटअप से कर लो। देन आप प्रेफरेंसेस में जाओगे, यहाँ पे आप प्रेफरेंसेस में आओ, ऐसा कुछ। प्रेफरेंसेस में आने के बाद जैसे कि आप प्रेफरेंसेस सेटिंग कभी भी आप यूज करो, जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो तो ये चीज़ें जरूर करो सबसे पहले, इसलिए मैं फर्स्ट क्लास दे रहा हूँ। जैसे प्रेफरेंसेस सेटिंग में गया, अब जैसे पहला ही आपको यहाँ पे आ रहा है, खोलते ही यहाँ पे अंडू का आ रहा है, तो यहाँ पे 20 है, 20 है लेवल, मतलब 20 टाइम आप अंडू कर सकते हो सीन में। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ होता है तो इतना अंडू कर सकते हो। अगर कोई जीनियस है तो इतने में वो कर लेता है, छोटा मोटा गलती हो। अगर आपसे ज़्यादा गलती हो रहा है, आप इसे 100 कर सकते हो, आप इसे 200 कर सकते हो, आप इसे 500 कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ज़्यादातर 200 रखता हूँ, आप 500 रखना है, आप 500 रख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह जैसे कि ये हो गया आपको अंडू के लिए, एंड बाकी की चीज़ें इसी तरह से आपको आती हैं। फाइल्स है, यहाँ पे आपको जैसे आपको अपने साइज, अगर आपको 5 MB का आप कोई भी 3D सेव करते हो फाइल, आपका 5 MB का सेव होता है। आपको चाहते हो कि नहीं यार 2 से 2.5 MB 3 MB के अंदर ही वो सेव हो, मतलब कंप्रेस करके सेव हो, तो यहाँ पे कंप्रेस ऑन सेव, इस पे क्लिक कर दो, कंप्रेस करके सेव करेगा आपको, कंप्रेशन सेव। तो इस तरह से बाकी की चीजें भी हैं। अब मैं एक एक चीज तो नहीं बता सकता, बट मैं एक शॉर्ट में सब चीजें बता रहा हूँ। मैं वैसे भी बहुत सारे बिगिनर्स के सीरीज में दे रखा हूँ, बहुत सारी क्लासेस दे रखा हूँ, आईकन से जाकर आप देख सकते हो। पूरी क्लास देखोगे, अच्छे से चीज़ों को समझोगे। जैसे सेव फाइल प्रोसेस, ये चीज़ें हैं। सेव, बाकी चीज़ें पर बहुत कुछ ऑन है ही। आपको कुछ अगर ऑन नहीं है, जैसे ऑलरेडी 20 तो था ही, बट अब मुझे 200 चाहिए या 500 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कंप्रेशन सेव नहीं था,
तो कंप्रेशन सेव मुझे चाहिए, मैं अपना डाटा मतलब सेव करना चाहता हूँ, मैं अपना स्पेस हार्ड डिस्क का, तो मैं अपना सेव फाइल कंप्रेस कर दिया। तो सेव फाइल कंप्रेस, अब मेरा जो भी फाइल होगा, जो भी एक साइज होगा, उससे वो और कंप्रेस करके कम करके, अगर 5 MB है तो 3 से 2.5 से 3 MB में सेव करेगा। तो इस तरह से ही कंप्रेस करके सेव करेगा। इसी तरह से बाकी की चीजें हैं उनको भी आप देखोगे। प्रेफरेंसेस सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग इनको सेट कर लोगे। मेनली जो मैं करता हूं अंडू और ये कंप्रेशन सेव, मेनली मैं ये दो चीजें करता हूं, बाकी उतना मैं नहीं करता हूं। बाकी अगर आपको लगता है तो आप लेकिन एक नजर आप इन चीजों पे जरूर मारे। जैसे जो लोग जो लोग रेंडर के लिए गामा यूज करते हैं, वो यहाँ से जो अपने मतलब रेंडरिंग में गामा हमेशा यूज करके रखते हैं, तो वो 2.2 या आप अपने अकॉर्डिंग, वैसे मेनली 100% सभी 2.2 ही यूज करते हैं। तो आप अगर नहीं ऑन है तो यहाँ गामा ऑन कर दो। अगर जो लोग नहीं यूज करते हैं गामा रेंडरिंग में, तो वो ऑफ कर देते हैं। जिनको यूज करना है वो ऑन करके रखते हैं। तो इस तरह से इन चीजों को आप एक नजर जरूर मार लोगे प्रेफरेंसेस के सेटिंग को। जैसे अभी यहाँ पे NTSC में है, पाल में आपको करना है तो रेंडर को पाल में कर सकते हो। ये डेप्थ की चीजें होती हैं। और ये आपको बाकी की चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको ये उतना हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता है काम के लिए, मॉडलर्स वगैरह को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ अगर मॉडलिंग करना है, टेक्सचरिंग करना है तो, लेकिन रेंडर्स करने के लिए, लाइटिंग करने वालों के लिए तो ये सब जानना पड़ता है कि पाल में करना है, NTSC में करना है, जो भी है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी के यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड्स वगैरह हैं, ये देखिए डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए इनको। ये चीज़ें हैं। मैक्स स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आप देख लो, एक नज़र इस पे भी मार लो। कमांड फाइल, स्विचिंग, टोटल सेटिंग्स, सेलेक्शंस, ये सब है। तो इनको फिलहाल अंडू रहने दो। मेनली जो मैं करता हूँ आपको बता दिया कि इसको आपको 199 क्यों हो जा रहा है पता नहीं बार बार, 200 कर दो। यहाँ पे कंप्रेशन सेव कर दो। मैं चलो इतना करता हूँ मैं, बाकी आप देख लो बाकी की चीज़ें, ओके कर दो। एंड इसके आगे और भी कुछ करना है, मान लो आपको और कुछ करना चाहते हो तो आप ऐसा कुछ और भी चीज़ें मैं बताता हूँ, जो चीज़ें लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद करते हैं, जरूर करते हैं। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ इस प्लस पे क्लिक करो। जैसे यहाँ ये प्लस देख लो, इस पे ऐसा कुछ क्लिक करोगे, कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट है, टू प्लान है, ये चीज़ें क्रिएट व्यू पोर्ट, ये चीज़ें आप अलग अलग देखोगे। यहाँ के कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट पे जाओगे और यहाँ पे आपको देखोगे जैसे टेक्सचर मैप है, ये 1024 है। अगर आपको टेक्सचर मैप है, अगर आपको 512 पहले के जितने भी, जैसे 2018 ले लो, 17 ले लो, इनमें 512 होता था। ये आपका टेक्सचर मैप हमेशा 512 होता था, अभी 1024 है। आप इसको जितना चाहो, अगर क्वालिटी वाइज आपको जितना इंप्रूव करना है, 2048 इसको मल्टीप्लाई करके आप 2048 करता है, 2048 को और ज़्यादा मल्टीप्लाई, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप इसको 4096 ये भी कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आप इसको जितना ज़्यादा, अभी मैं कम ही कर दिया हूँ, बट आपको जितना ज़्यादा आपको ये यूज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग, आप अगर गेमिंग में करते हो तो आपको टेक्सचर मैप कितना अच्छा से अच्छा आपको यूज करना है, उसके लिए पिक्सल्स को आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, उतना क्वालिटी वाइज वो आपको इम्प्रूव होगा। जैसे ये यहाँ पे क्वालिटी वाइज एंटी अलाइजिंग क्वालिटी, एंटी अलाइजिंग में अभी आप देख रहे हो नन है एंटी अलाइजिंग। आप इस एंटी अलाइजिंग को कितना ज़्यादा यूज करना चाहते हो, लो है, नॉर्मल है, हाई क्वालिटी है। एंटी अलाइजिंग अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने फोटोशॉप की क्लासेस में एंटी अलाइजिंग के ऊपर एक ऑलरेडी क्लास दिया है कि एंटी अलाइजिंग क्या होता है। यहाँ आई आइकन पे चलो, मैं फिर से लिंक दे दिया हूँ, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। तो एंटी अलाइजिंग आपको कैसा एंटी अलाइजिंग यूज करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। हाई रखना है, बिल्कुल कम रखना है, लो रखना है, तो ये है एंटी अलाइजिंग है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी आप आगे और जाओगे इसमें, यहाँ पे ये चीज़ें हैं टॉप फ्रंट। अब इसमें से कौन सा किस तरह का, अभी जैसे ये मैंने इस तरह का अभी यूज किया है, टॉप फ्रंट लेफ्ट पर्सपेक्टिव, इस तरह का मैंने व्यू पोर्ट अभी यूज कर रखा है। अगर आपको इस तरह का 3 साइडेड वाला चाहिए, सिर्फ टॉप फ्रंट, तो अप्लाई कर दोगे तो इस तरह का आपका व्यू पोर्ट आएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसा टॉप आएगा, यहाँ पे इस साइड फ्रंट होगा, इस साइड लेफ्ट होगा। तो आपको कौन सा व्यू पोर्ट चाहिए, इसमें इस तरह का चाहिए अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ। अगर सिंगल टॉप कर दोगे तो यहाँ सिंगल व्यू पोर्ट ऐसा कुछ आएगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको इस तरह से देखो। अब ये ऊपर नीचे सिर्फ इतने में डिवाइड कर देगा, फिर ये
4 व्यू पोर्ट नहीं होंगे, सिंगल यहाँ से डिवाइड कर देगा, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा कुछ टॉप एंड फ्रंट। तो अभी हम लोग ये भी आप कर सकते हो यहाँ करना चाहो तो, ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरह के व्यू पोर्ट पे आपको काम करना है। हम अभी फिलहाल डिफॉल्ट फोल्ड 4 पे करते हैं, तो हम ऐसा ही रखेंगे। तो ये चीजें हैं यहाँ। इसी तरह यहाँ पे बाकी जाओगे, यहाँ पे ये चीजें हैं एक्शन सेफ, ये चीजें आपको फिलहाल मैं कहूँगा डिफॉल्ट रहने दो, ये चीजें हैं। यहाँ पे अगर जाओगे स्टैटिक्स, यहाँ पे जाओगे स्टैटिक्स में आपको यहाँ पे ट्रायंगल काउंट, ये काउंट जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है कितना पॉलीगन काउंट आपका क्या है क्या नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो पॉलीगन काउंट, तो पॉलीगन काउंट आप अप्लाई करना चाहते हो पॉलीगन। अगर आप चाहते हो ट्रायंगल काउंट, तो ट्रायंगल काउंट भी अगर ऑन कर देते हो तो यहाँ पे शो करता है आपको एज काउंट, तो एज काउंट आप शो करना चाहते हो, एज काउंट आप ऑन कर दो। वर्टेक्स काउंट, तो वर्टेक्स काउंट अगर, तो ये चीजें हैं। फ्रेम पर सेकेंड ये ऑफ ही रखो आप, ज्यादातर मैं बोलूंगा इनको ऑफ रखो, कोई जरूरत नहीं है। आपको मन है तो ऑन कर दो। तो ये चीजें हैं। यहाँ पे टोटल सेलेक्शन, टोटल प्लस सेलेक्शन आप ये करके रखो, बढ़िया है। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप इनको करके रखो, तो आपका जो है सो कि काम और बेटर होगा, निखर के आएगा। तो ये चीजें हैं, यहाँ से ऐसा कुछ अप्लाई कर दो एंड यहाँ से ओके कर दो। ये देखो ऐसा कुछ आप अप्लाई करके ओके करोगे, तो इस तरह से आप इन सेटिंग्स का यूज करो और अच्छे काम करो। अगर आप और भी अपडेट्स चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि बाकी भी अपडेट्स जो भी क्लासेस के होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट 2021 के और भी क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलेंगे। एंड यहाँ आई आइकन से बाकी 3D क्लासेस अगर पूरे देखने चाहते हो पहले के, तो आप आई आइकन पे यहाँ जो लिंक आ रहा है वहां से देख लो। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करो, पूछो। थैंक यू।